चुन चुनकर एक बार और सरकार बनवा दो, चुन चुनकर हम घुसपैठिए उनकी पहचान करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। तो 11 साल से किसकी सरकार है? ये किसका काम था? मिक्स क्यों कर रहे चीजों? नहीं, मिक्स नहीं कर रहा मैं, मिक्स ही नहीं कर रहा। अभी शुरुआत आपने की कि आसाम में SIR नहीं, ये आप मिक्स करना चाह रहे हो। मैं सिर्फ अमित शाह के बयान पर पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब सरकार बनवा दो एनडीए की बिहार में, तो हम चुन चुन कर पहचान करेंगे और भेज देंगे। SIR हुई, चुना है या नहीं, पताया है नहीं, कितने घुसपैठिए और SIR में घुसपैठिए डिसाइड होंगे क्या? पहले ये तय कर लो। अच्छा, ये तय कर लो। आप ही बताइए ना, मैं तो कंफ्यूज कर दिया। नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा घुसपैठिए डिसाइड होंगे NRC में। अच्छा, NRC कब आ रहा है? वो तो ठंडे बस्ते में चला गया। एक स्टेट में तो कराया हमने, आसाम में। आसाम की बात कर रहे हो ना? कब चुन? अच्छा, आसाम वाला भी ठंडे बस्ते में। 2019 में अंतिम सूची आ गई, 19 लाख अवैध प्रवासी हैं, कुछ नहीं किया, आज भी बैठे हुए हैं वहीं। आपने शुरुआत की उसमें यह कहा कि इलेक्शन कमीशन 12 स्टेट में करा रही है और आसाम में नहीं करा रही, कुछ घपला है। यही मैसेज गया। नहीं, उस पे आते हैं असम पर। पहले मुझे बिहार बताइए, बिहार में कौन पहचान करेगा? अच्छा, अब बिहार में बड़ा जोर शोर से उन्होंने मुद्दा उठाया, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाली भी दी, सब कुछ किया इन्होंने। एक ऑब्जेक्शन की अपील फाइल नहीं की आज तक, खाली कहने से नहीं होता। SIT कह रहा है गड़बड़ झाला हुआ, 80 रुपए में वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आवेदन डाले गए, कुछ किया चूं भी निकली ज्ञानेश कुमार के मुंह से। मैंने आपकी बात बड़ी करी। हाँ। अगर मान लो कोई डिसीजन गलत हुआ BLO द्वारा, उसकी अपील का प्रावधान है ना, क्यों नहीं आपने एक भी अपील फाइल की? 3.25 लाख निजी अपील आई, इस बात को गौण कर गए। कौन कर जाएगा? ज्ञानेश कुमार बोले कि अरे वो कह रहे हैं सरकारी काम में ऐसे होता है कि बिहार में SIR का पहला चरण 0 शिकायत के साथ पूरा हुआ। आपत्ति दर्ज नहीं हुई क्या? 3,29,000। भाई, जो आपत्ति अगर दर्ज हुई वो डिस्पोजल होगी गवर्नमेंट। अच्छा, वो आपने तय कर दिया? नहीं, देखो ना, आप ऐसे जज भी आप, जूरी भी आप, डाउट क्यों कर रहे हो हर चीज? अच्छा, डाउट ना करें। प्रोसेस में उन्होंने अपील फाइल की। अंधभक्ति में नहीं करते, हमारा काम है पत्रकारिता। PR नहीं करता मैं, इसीलिए डाउट क्यों? हम तो डाउट हर चीज पे करते हैं। करिए डाउट, लेकिन पूरी जानकारी भी लीजिए कि अगर 3 लाख दे कौन रहा है पूरी जानकारी? इलेक्शन कमीशन कहां दी? उन्होंने कहा कि 0 अपील आई हैं, 0 शिकायत। अपील ना, अपील वर्ड है। मतलब जब ऑब्जेक्शन मान लो 3 लाख आपने फाइल किए और उसको डिस्पोजल कर दिया, तो उसके खिलाफ ग्रीवेंस पूरा करने के लिए अपील डालोगे। सवाल नहीं है हर चीज। आदमी को थका दीजिए, यही काम करिए। कोई अब दूसरे पे आ गए। फाइनल लिस्ट आने से 5 दिन पहले आधार मानेंगे, उससे पहले आधार ही नहीं मान रहे। आदमी भटके जा रहा है इधर से उधर। आपसे बड़ा अब कह रहे हैं BLO। आपसे बड़ा बेंच सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी कल भी सुनवाई हुई थी, उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं निकला। इसी पुनरीक्षण के आधार पर चुनाव तय भी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनता रह जाएगा। तो क्या ये लोकतंत्र का मखौल है या पारदर्शिता की जा रही है? आप आरोप लगाएंगे, बिगर सिर पैर के लगाएंगे, बिगर सबूतों के लगाओगे। ज्ञानेश कुमार आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे रहे क्या कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC की प्रक्रिया चल रही है। फाइनल लिस्ट अगस्त 2019 में आ गई थी। नहीं, सुनिए प्लीज लेट मी क्लैरिफाई। 2019 में फाइनल लिस्ट आ गई, यह बात बिल्कुल सही है। वो लिस्ट को चैलेंज कर दिया गया विद द प्रेयर कि ये रिविजन कराइए, लिस्ट में घपला है। एक सेकंड नहीं दर्शकों, समझते रहिए खेल को जरा। कोई खेल नहीं है, आप बोलिए। कोई खेल बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ये होल्ड किया कि 6A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 2 जजेस को मामला भेज दिया कि इसको रिविजन करिए। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज 27 अक्टूबर को, कमाल की बात देखिए, अब दर्शकों ये खेल समझिए। 27 नहीं, आज ही 27 अक्टूबर तो आज है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं गवर्नमेंट विल वेलकम अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इन द स्टेट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं SIR का स्वागत करूंगा। मतलब कमाल की मिलीजुली कबड्डी हो रही है। तो आप क्लियर तो कर लें तो चीजें, 1 मिनट दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे मैं करवाने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग कह रहे नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं कह रहे? वो इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा ये बात? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनी हुई है,
उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि जो 2019 की लिस्ट है उसको रीवेरीफाई समझ रहे हैं दर्शकों? अच्छा, महाराष्ट्र का खेल, एक बार महाराष्ट्र समझाइए। स्टेट इलेक्शन कमीशन वहां पर कह रहा है नहीं, अभी एसआईआर नहीं करवा सकते, जनवरी में निकाय चुनाव होने हैं। अबे जी, मार्च 2022 में नई बीएमसी को अपनी शक्ल अख्तियार कर लेनी थी, मतलब चुनाव हो जाने चाहिए थे, नई बीएमसी बन जानी चाहिए थी। 3.5 साल हो गए, अब याद आ रहा है कि नहीं, जनवरी में एसआईआर, जनवरी में वहां पर निकाय चुनाव करवाने हैं, तो अभी एसआईआर नहीं होनी चाहिए। तो बिहार में किस स्तर के आधार पर हुई? ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। बिहार में तो लगातार एसआईआर के आलोचक, चुनाव आयोग के आलोचक यही कहते रहे कि भाई आप चुनाव सिर पे खड़े हुए हैं, विपक्ष के सवालों पर गौर नहीं, तवज्जो नहीं देगा। वो उनका ही राज्य का आयुक्त अगर कह देगा नहीं करवानी तो नहीं करवाएंगे, मान जाएंगे। नहीं, ये तो खैर वो तय करें कि किसकी बात पे नहीं करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्ष जो है ये पूरी राजनीतिक प्रणाली है, उसका प्रमुख अंग है। हाँ। चुनाव आयोग भी उसी का अंग है। हाँ। और जो वहां चुनाव आयुक्त बैठा हुआ है वो चलिए, विपक्ष की बात नहीं मानते, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं होने चाहिए। बिल्कुल। आज ही मंता बिस्वा शर्मा बोले स्वागत करूंगा। आज की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने इनका केस और बिगाड़ दिया है जनता के सामने। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा घुसपैठिए के ऊपर, अगर आप इजाजत दें। हाँ प्लीज। देखिए, घुसपैठिया को मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें घुसपैठिया पिछले दिनों, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में एक कीवर्ड बन के उभरा है। वो लोग घुसपैठिए के सवाल को इतना ज्यादा सामने लाना चाहते हैं कि इस बात की भी परवाह नहीं कर रहे कि आंकड़ों में घुसपैठिए गायब है पूरी तरीके से। पता ही नहीं है आंकड़ों में। अब नहीं, ये क्या ये इस बात को डिकोड करने की जरूरत है। और हमारे जितने साथी यहाँ पे बैठे और नहीं, एक चीज इसमें एक सेकंड अबे भाई, एक और चीज पर गौर करने की जरूरत है दर्शकों। ये एक बार अमित शाह का बयान फिर से चलाइए पीसीआर। अमित शाह का बयान सुनिए एक बार फिर। अभी तो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एक बार एनडीए सरकार ला दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, फिर से एनडीए सरकार ला दो, चुन चुनकर घुसपैठियों की पहचान होगी। तो किसने रोका था अब से पहले? अब नई सरकार के बाद पहचान करेंगे, अभी तक पहचान नहीं कर रहे थे, पर घुसपैठिया कहा जा रहा है। आपकी इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों से भी सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस बात को डिकोड किया जाए कि जो घुसपैठिए आंकड़ों में या तो गायब हैं या ना के बराबर ही मौजूद हैं, उनका कोई महत्व नहीं दिखाई पड़ रहा, उनको देश की राजनीति में इतना ज्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बोध गया में भी बोले, पूर्णिया में बोले, घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीनने और डेमोग्राफी में बदलाव के जिम्मेदार। तो आंकड़ा क्या है जी हुजूर? वही तो मैं कह रहा हूं। तो नहीं, यही सोचने की बात, इसमें सोचने की बात यही है कि अदबदाकर हकीकत ना, जमीनी हकीकत ना होते हुए भी एक बिल्कुल काल्पनिक चीज को हकीकत में बदलने के लिए नहीं, मैं यहाँ ना इत्तेफाकी रखता हूं आपसे, काल्पनिक नहीं, घुसपैठिया एक समस्या है, पर आंकड़ा तो बताइए और कहां पर है? घुसपैठिया एक समस्या है, लेकिन घुसपैठिया जब होगा तब समस्या बनेगा ना। घुसपैठिया एक समस्या है, कोई भी देश घुसपैठियों को नहीं चाहता, लेकिन घुसपैठिए होने तो चाहिए। घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी भी इनकी है। और अभी कल सत्ता में नहीं आए हैं, सत्ता में पिछले 11 साल से हैं। आप सर हिला रहे थे, ये बताइए ना, एसआईआर हो गया, अब चुन चुन कर सरकार बनने दो, हम पहचान करेंगे, तो अब तक पहचान नहीं कर रहे थे। हमने शुरुआत किस बात की मेहरबानी कर रहे थे घुसपैठियों पर? आपका रिकॉर्ड खुद कह रहा है कि असम में हमने शुरुआत करी, तो उस पूरे देश में 6 महीने से 6 साल से रोक लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अभी मैंने सारे डिटेल दिए। अपील आप खुद करते हैं संदीप जी, आप सरकार की हर क्रियाकलाप पे डाउट्स क्यों करते हैं? ये हमको नहीं समझ आता। डाउट क्यों करते? मतलब आपको हर वक्त ये है कि सरकार गड़बड़ कर देगी। अरे सरकारों को रूल बुक के हिसाब से, सवाल का जवाब मिल जाए तो चलना पड़ेगा। सवाल का जवाब मिल जाए, सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के सवाल को केंद्रीय प्रश्न बनाना चाहती है भारतीय राजनीति का, तो चुनाव आयोग इस खेल में शामिल क्यों है? चुनाव आयोग भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, भारत सरकार का चुनाव आयोग नहीं है, वो भारत का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग वो
केंद्र सरकार के, आप सही बात हाँ, कह वो सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई लाइन पर चलने के लिए मजबूर नहीं है। उनको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि देश की राजनीति सही दिशा में जाए। पर आजकल वो 2 दिन हुए हैं आपको आए हुए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सोरस से पैसे लेकर आप चले गए अमेरिका। ये सोरस के पैसे की जुबान के हिसाब से तो आरोप नहीं लगा रहे हैं आप? देखिए, मैं उन बातों पर नहीं जाता, ना मैं सोशल मीडिया का इस तरह का खिलाड़ी हूँ। जिन्हें जो कहना वो कहते रहें, उस पर मेरे ऊपर कोई मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टिप्पणी जरूरी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।